हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी को लेके टारगेट बेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया जाएगा। और हम लोग जो आज शुरू कर रहे हैं वो टाइम एंड वर्क से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क से हम लोग अपना बैच का आगाज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, टाइम एंड वर्क से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हम लोग पढ़ लेते हैं। जो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, देखिए पहला क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए, वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, कार्य बराबर समय इंटू क्षमता, ठीक है। ये फार्मूला होता है, टाइम एंड वर्क का बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है। और इसके बाद ये आपका जो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर देखिए, समय यहाँ है, कार्य बटे क्षमता हो जाएगा। और दूसरा क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, क्षमता किसको बोलते हैं, समझने वाले ये चीज़ है, ठीक है। क्षमता किसको बोलते हैं, कार्य किसको बोलते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं डिटेल में। देखिए, क्षमता क्या होता है, व्यक्ति द्वारा एक इकाई में किया गया काम। एक इकाई में किया गया काम कहने का मतलब है, देखिए, एक इकाई कहने का मतलब है एक दिन भी हो सकता है, एक दिन हो सकता है, या आप बोल सकते हैं 1 मिनट बोल सकते हैं, या 1 घंटा बोल सकते हैं, या जो एक के सेंस में जो भी रहे उसको हम लोग एक इकाई बोलेंगे, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक इकाई बोलेंगे। तो वही बात है, व्यक्ति द्वारा एक इकाई में किया गया काम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो है कार्य, एक चीज यहाँ पे क्या है, कार्य इक्वल टू हम लोग को कुल कार्य हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। इसी को वर्क डन बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे। अब देखिए, वर्क डन किसको बोलते हैं, जो टाइम दिया हुआ रहेगा उसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। या फिर दूसरा सेंस में जब आगे हम लोग बढ़ेंगे टॉपिक में, तो वहाँ पे डेज इंटू एफिशिएंसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, कुल कार्य बोलते हैं, या टोटल वर्क बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, दिया हुआ है, यदि क्षमता कॉन्स्टेंट हो तब क्या होता है, कार्य इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समय। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर कार्य बढ़ेगा तो समय भी क्या होगा, बढ़ेगा। कार्य घटेगा तो समय भी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जिस कार्य का जो भी जैसे काम होगा, समय उसी अनुरूप समय का भी होगा, ठीक है। सीधा होगा, संबंध सीधा होगा। जैसे यदि समय कांस्टेंट हो तब कार्य अगर बढ़ेगा तो क्षमता भी क्या होगा, बढ़ेगा। कार्य घटेगा तो क्षमता भी क्या होगा, घटेगा। अब देखिए यहाँ पे, यदि कार्य कांस्टेंट हो तब क्या होगा, उसको समझिए। क्षमता और समय के बीच में जो संबंध होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये है, अगर क्षमता अधिक है तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। और क्षमता अगर कम है तो समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। जैसे इसको थोड़ा सा हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास क्षमता अधिक है तो कोई भी काम करने में उसको क्या होगा, कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के पास क्षमता ही कम है तो उसको समय क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन को नहीं, एक देखिए कंसेप्ट ही है, यहाँ समझिए। ए जो है, एक काम को मान लिया 10 दिन में कर रहा है। एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में, 10 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी उस काम को कितना दिन में कर सकता है, 15 दिन में। तो पूछा जाएगा ए प्लस बी, बताइए वो काम को कितना दिन में करेगा। ए प्लस बी वो काम कितना दिन में करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझिए बात को। देखिए, ए जो है कोई काम 10 दिन में करता है, या कर सकता है। बी सेम काम 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा, बताइए ए प्लस बी वही काम कितना दिन में करेगा, ठीक है। जैसे देखिए, इसको सॉल्व करने का 3 मेथड है। इसको सॉल्व करने का कितना मेथड है, 3 मेथड है। लेकिन देखिए, हम लोग का टारगेट बैच है, टारगेट बैच है तो हम बहुत बेसिक से नहीं बताएंगे, ठीक है। बेसिक तो हम नहीं बताएंगे, जो शॉर्ट अप्रोच हो सकता है वो आप लोग को बताएंगे। तो हम यहाँ पे 3 मेथड ना बता के हम आप लोग को 2 मेथड बताएंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, जब भी आप लोग को पूछे ए और बी, तो इसमें देखिए आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग टोटल वर्क आप लोग निकालने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप लोग को क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। अब टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल वर्क जो निकलता है वो क्या, टाइम का एलसीएम लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलता है, सबसे पहला काम क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। और टोटल वर्क कैसे निकलता है, एलसीएम ऑफ देयर टाइम। समय का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। अब समय क्या है, 10 दिन और 15 दिन है। और 10 दिन और 15 दिन का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 और 15 का 30। तो हमारा टोटल काम हम लोग क्या मान लेंगे, 30 मान लेंगे। देखिए, 30 से अगर ज़्यादा भी मानते या कम भी मानेंगे फिर भी
हम लोग का निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन सवाल ये है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग एलसीएम को ही हम लोग क्या मानते हैं, टोटल वर्क मानते हैं। ठीक है, पहला का हम लोग क्या है, टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। टोटल वर्क क्या हो गया, 30 हो गया। अब इसके बाद देखिए 30 हो गया, अब हम लोग को क्या निकालना, क्षमता। इधर हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी देखिए, इधर हम लोग हमेशा एफिशिएंसी लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ए जो है 10 दिन में अगर 30 कुर्सी बनाता है, समझिए बात को, ए 10 दिन में 30 कुर्सी बनाता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाता होगा, ए अगर 10 दिन में 30 कुर्सी बनाता है तो एक दिन में कितना बनाता होगा, आप लोग बोलेगा सर 30 कुर्सी बनाता है, सॉरी 3 कुर्सी बनाता होगा। एक दिन में अगर 3 कुर्सी बनाता है तब जाके वो 10 दिन में 30 कुर्सी बना लेता है। तो एक दिन, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सप्ताह में किया गया काम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षमता। आप लोग को परिभाषा लिखा है, व्यक्ति द्वारा एक इकाई में किया गया काम। तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी देखिए, बी जो है 15 दिन में 30 कुर्सी बनाता है। 15 दिन में 30 कुर्सी बनाता है, उसका मतलब है बी क्या करता है, बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता होगा। एक दिन में बी 2 कुर्सी बनाता होगा, तब जाके वो क्या हुआ, 15 दिन में 30 कुर्सी बनाता होगा। अब टाइम ऑफ ए प्लस बी का निकालना है, क्या निकालना है, टाइम ए प्लस बी का निकालना है। अब यहाँ पे देखिए टाइम निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल कार्य बटे क्षमता। क्षमता कितना है, 3 + 2। टोटल कार्य कितना है, 30। क्षमता कितना हो गया, 5। तो ये किसने, 6। तो 6 दिन में ए प्लस बी अगर मिल के काम करे तो वो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, कितना दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, 6 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है, 3, बी कितना करता है, 2। तो दोनों मिलके कितना काम कर रहा है, 5। और 5 काम कर रहा है एक दिन में, तो कितना कुर्सी बनाना है, या कोई भी काम हो, 30 काम है तो 5 दिन में, एक दिन में 5 काम करता है, तो उसको दोनों को मिला के कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको एलसीएम मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो हम लोग का मेथड है वो फार्मूला मेथड है। क्या मेथड है, फार्मूला मेथड है। देखिए अब फार्मूला मेथड है, फार्मूला मेथड में क्या है, जैसे कि देखिए ए जो है x दिन में कोई काम करता है, x डेज में, b जो है y डेज में कोई काम करता है। ठीक है, तो a प्लस बी बताना है कितना दिन में करेगा। तो टाइम ऑफ a प्लस बी अगर फार्मूला में जाएंगे तो क्या होगा, x इंटू वाई, क्या होना है, x इंटू वाई, और क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखना है कि देखिए ये दो आदमी के लिए है, ये कितना है, 2 पर्सन के लिए है, ये 2 पर्सन फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला में ये प्रॉब्लम है, जैसे जैसे आदमी बढ़ेगा फार्मूला बदलते जाएगा, क्या हो जाएगा, बदलते जाएगा। उसीलिए हम लोग मैक्सिमम टाइम हम लोग कौन सा यूज करेंगे, हम लोग एलसीएम मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। ये देखिए ये हम लोग का टाइप 1 है। ठीक है, हम लोग जो है इसमें टाइप वाइज पढ़ेंगे, और उसमें देखिए पहला क्वेश्चन लिखे हैं, ए अकेला एक कार्य 20 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए जीडी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आप लोग को 2 मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम एक ही मेथड से बताएंगे। पहला एलसीएम मेथड से बता रहे हैं, ए जो है कितना दिन में करता है, 20 दिन में, और बी जो है वो कितना दिन में करता है, 30 दिन में। हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल कार्य निकालना है। टोटल कार्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समय का एलसीएम लेते हैं। तो 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 60। कितना होगा, 60। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, दूसरा में निकालना है क्षमता निकालना है। तो देखिए 20 दिन, कोई टोटल काम कितना है, 60 है, तो हम 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, वह 3 करता है। 30 काम है, 60 काम है, 30 दिन में करता है, मतलब एक दिन में 2 काम करता होगा। दूसरी बात ये है, क्या कर रहे हैं, टोटल काम को समय से भाग दे रहे तो क्षमता आ रहा है। ठीक है, टोटल काम को क्या कर रहे हैं, समय से भाग दे रहे तो क्षमता आ रहा है, ये कर रहे हैं। इसका टाइम ऑफ ए प्लस बी जो होगा, ऊपर में क्या होगा, टोटल कार्य 60, और नीचे में क्या होगा, क्षमता। तो ए का कितना है, 3 है, और बी का कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा, ये 12 बार में जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 12 दिन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 दिन, और ये ए हो जाएगा। ये तो देखिए पहला मेथड हो गया, ये मेथड 1 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेथड 1 है। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 हमारा जो है, आप लोग को फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं कि टाइम ऑफ ए प्लस बी निकालना हो तो क्या करना है, x इंटू वाई बटे x प्लस वाई।
यही बताएं आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ a प्लस बी जो होगा हमारा वो क्या होगा, x कितना होगा 20, y कितना होगा 30, और इन दोनों को जोड़ना है 20 प्लस 30। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पे गुना करने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये तो नंबर छोटा है, आसान है, उसीलिए लग रहा है कि 600 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गुना नहीं करना है क्योंकि अंततः कटना ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। अब देखिए 0 से 0 कटा, ये 4 बार में, तो कितना दिन आया 12 दिन, ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला जो है, फार्मूला वैसे ठीक है, लेकिन जैसे ही फार्मूला आपका 3 आदमी आ जाएगा तो फार्मूला बदलते रहेगा, इसीलिए ये मेथड से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग कौन सा मेथड से आगे बढ़ेंगे, पहला मेथड से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है, ठीक है। वे एक साथ कार्य करते हुए कितने घंटों में दीवार को सजाएंगे। देखिए GD 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखिए, यह नाम लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, रवि और अंकिता। तो आप लोग को पूरा नाम लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा रवि को R से डिनोट कीजिए और यहाँ पे कितना लिखिए 6, अंकिता को सीधा A से डिनोट कीजिए और कितना लिखिए 10। अब देखिए दूसरा काम है LCM निकालना है, मतलब टोटल वर्क निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, LCM। तो 6 और 10 का LCM कितना होना है 30 होना है। अब जो तीसरा काम है वो क्या है, हमारा एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल काम को टाइम से भाग देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब टाइम ऑफ रवि प्लस अंकिता पूछा है, मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो हम लोग क्या करें, टोटल काम 30 है और ये कितना हो गया 8 तिया 24, 8 तिया कितना है 24, इसका बचा कितना 6। अब देखिए जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो 3 पॉइंट कुछ जो है हमारा एक ही ऑप्शन में और वो डी है। अब ये भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि एकदम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। टाइम को क्योंकि मैनेज करना है, तो जैसे ही 3 पॉइंट कुछ आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर डी मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 1 घंटे में A 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है और B 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। GD 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है दोस्तों, यहाँ पे ये देखना है काम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे A का ये क्या है, 1 घंटे में A, यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को थोड़ा समझिए अभी। 1 घंटे में A 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है और 1 घंटे में B 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। अब इससे क्या समझ में आया आप लोग को, ये बताइए। आप लोग को बताए थे क्षमता किसको बोलते हैं, इकाई समय में क्या गया था, 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, ठीक है, 1 सप्ताह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 की इकाई में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे A का जो क्षमता है, A का क्षमता क्या हो जाएगा, A का क्षमता 5 हो जाएगा और B का क्षमता क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और टोटल कितना बना रहा है 40, मिलकर कितना बना रहा है 40 बना रहा है। तो बोल रहा है कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखिए टाइम जो है A प्लस B को कितना लगना है, हम लोग क्या करते हैं टोटल, ऊपर में क्या है टोटल काम, तो टोटल काम यहाँ पे कितना 40 है, टोटल काम कितना 40 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 5 कुर्सी है और 3 कुर्सी है, तो ये क्या है, A का क्षमता कितना है 5 बनाने का और B का क्षमता क्या है 3 बनाने का। तो ये जो हो जाएगा टोटल ये 8 हो जाएगा, 8 बचे 40, मतलब दोनों 5 दिन तक काम करेंगे या 5 दिन में बना लेंगे, ये बात है। और पेंट करने में कितना दिन का टाइम लगेगा 5 दिन, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। उम्मीद है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है, तो समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है A प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, B इसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 10 दिनों में कर सकता है। उन्हें एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटा कार्य करके उस कार्य को करने में कितना समय दिनों में लगेगा। GD 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, A जो है, A को एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा। तो बोले सर 15 दिन में, एक दिन में 6 घंटे काम करता है, तो 15 दिनों में वो कितना घंटा काम करेगा। तो बोले सर 90 घंटा काम करेगा। वो कितना घंटा काम करेगा, 90 घंटा काम करेगा। ये चीज़ समझ में आया होगा। B इसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 10 दिनों में कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए B जो है एक दिन में कितना काम करता है, 5 घंटा काम करता है, लेकिन वो 10 दिन तक काम करता है। 10 दिन में कितना घंटा काम कर लेगा सर, 50 घंटा काम करेगा। कितना घंटा का काम करेगा, 50 घंटा काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका LCM निकालेंगे, क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 450, LCM कितना आना है 450। ये 5 बार में जाएगा,
ये कितना बार में जाएगा 5 और ये 9 बार में, ठीक है। और टाइम ऑफ ए प्लस बी, देखिए अब टाइम ऑफ ए प्लस बी पूछता तो हमारा क्या होता 450 बटे ये 5 और 4 कितना होगा 14। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला है, हम लोग को बोला है प्रतिदिन कितना काम करेगा 9 घंटा काम करेगा। तो और 9 से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 9 पचे 45, 2 से काटिए, ये हो गया 25 और ये हो गया 7, तो 25 बटे 7 और ये हो जाए 7 या 21 सही 4 बटे 3, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा, इतना डेज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इतना डेज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ए बी और सी अकेले अकेले एक कार्य को 4, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। CHSL 2021 में आया क्वेश्चन। देखिए 2 से अब आदमी कितना हो गया है 3 हो गया है, तो 3 हो गया है तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग का वही मेथड है। ए कितना दिन में काम करता है 4, बी कितना दिन में काम करता है 6 और सी कितना दिन में काम करता है 12। हम लोग को तीनों का एलसीएम लेना है, तो तीनों का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 12, तो टोटल काम हमारा कितना हो गया 12। ये कितना हो जाएगा 3, ये 2 और ये 1। कहने का मतलब है ए एक दिन में कितना कर सकता है 3 काम कर सकता है, बी 2 काम कर सकता है, सी एक दिन में 1 काम कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए पूछा क्या है, वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं एक साथ मिलकर। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालना है तो बस वही करना है। टोटल काम कितना है 12, कितना से भाग देना 3, 2, 5, 1, 6 से, और ये कितना हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 दिन, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए बी और सी एक कार्य को क्रम से 12, 15 और 20 दिनों में कर सकता है, पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे। देखिए MTS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए हम लोग कैसे, ए 12, बी 15 और सी जो है वो क्या होगा 20 दिन होगा, ठीक है। ए 12 बी, अब इसका हम लोग को क्या करना है टोटल काम निकालना। टोटल काम कैसे निकालते हैं, टोटल काम जो निकालते हैं वो हम एलसीएम से निकालते हैं। आप देखिए 15, 20, 15 और 60 का, देखिए जब भी एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए जो बड़ा संख्या होगा ना उसका आप लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, बड़ा संख्या का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे, अगर वो 15 का पहाड़ा में भी आता है और 12 का पहाड़ा में भी आता है तो वही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। जैसे 20 का पहाड़ा पढ़े 40, देखिए 30 का पहाड़ा में 40 नहीं आता है, 60, देखिए 15 का पहाड़ा में भी 60 आता है और 12 का पहाड़ा में भी 60 आता है, तो हमारा एलसीएम क्या होगा 60, हमारा एलसीएम क्या होगा 60। अब देखिए सी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो होगा 3, बी का एफिशिएंसी कितना होगा 4 और ए का एफिशिएंसी कितना होगा 5। तो हम लोग को पूछा है कि तीनों मिलकर अगर काम करें तो कितना टाइम लगेगा। मामला तो यही है ना, तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, टोटल को क्षमता से भाग देना है। ये कितना हो जाएगा, देखिए अगर 3 लगातार नंबर रहे ना तो बीच वाला का 3 गुना कर देते हैं। जैसे 3, 4, 5 है, 5, 6, 7 है ना, इस तरह से 3 कंटिन्यूस नंबर अगर रहे, ठीक है, लगातार नंबर रहे, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर रहे, तो हम लोग क्या करेंगे बीच वाला का 3 गुना कर देंगे। 4 दिया कितना हो जाएगा 12, और ये जो है कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा, और 5 बार में कटेगा मतलब 5 दिन हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला टाइप में इतना क्वेश्चन किए। दूसरा टाइप में हम लोग देखिए हम इस तरह से क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप वाइज बांट रहे हैं कि जितना क्वेश्चन आया हुआ है SSC GD में, जितना क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वो एक भी टाइप हम छोड़ने वाले नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा लेवल तो थोड़ा हाई जाएंगे, लेवल थोड़ा हम इसलिए हाई जाएंगे क्योंकि देखिए रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। जितना PYQ है वो तो है ही, लेकिन बेस बनाकर लेकिन हम लोग थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू।